गिरा कुछ नहीं गिरा। देखा है इतना ब्लर है। वाओ अब है ठीक है तुमको क्या अपना बुक और दादी की घर से डायरेक्ट आए थे इंडिया। मजाक करने आना होगा मजाक बताया कि करने लोग नहीं आए बुक पढ़ने के लिए हैं। हमको कभी देखे हम आए तो आए डायरेक्ट दादी के घर से, इसलिए आ रहे हैं, बुक नहीं हुए थे। अच्छा सब पढ़ने के लिए आते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये जो है पहला वाला बता दिए डीआरआर क्रिएट करने का। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कैसे होता है वो सब बता दिए। अब है डीआरआई क्रिएट करने का। जो डिबेंचर जिसको कैश के थ्रू पेमेंट करेगा वो, सुन लो, कन्वर्जन के थ्रू नहीं, नया डिबेंचर या नया शेयर उसको नहीं दे रहा है, कैश के थ्रू अगर पेमेंट उसको करके वापस ले रहा है कंपनी, तो उसके लिए डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट उसको करना पड़ेगा। ठीक है, उसका रूल क्या है, 15% कम से कम, ठीक है, उससे कम नहीं कर सकता है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, एकदम ध्यान से सुन लो इसका बात पहले। मान लो 2021-22 है तो इसका 1 अप्रैल होगा 2021 और 31 मार्च होगा 2022। ठीक है, तो डिबेंचर जो रिडीम होगा, मान लो बोल दिया है कि ये एक फाइनेंशियल ईयर है तो इसी को बोला जा रहा है करंट ईयर। अब करंट ईयर उसका फाइनेंशियल चुनो, वो कैलेंडर ईयर मेंटेन करे या मार्च मेंटेन करे। करंट ईयर का जो भी पीरियड शुरू होगा, ठीक है, जैसे इसका जो ईयर शुरू हो रहा है अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो इसका 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये क्रिएट कर देना है, जितना रिडीम होगा इस साल। ठीक है, इस साल जितना रिडीम होगा उतना तुमको क्रिएट कर देना है। मान लो 2 लाख डिबेंचर रिडीम हो रहा है, तो इसका 15% 30,000 रुपया है ना, 30,000 रुपया डीआरआई क्रिएट करना है। अभी सुन लो इंसान का तरह पहले, उसके बाद जो करना हो सब लिखा हुआ बिल्कुल समझाना मेरे लिए बुक में शायद लाइनों तुमको ये नहीं समझना है। ठीक है सर, हाँ। इसमें 15% होता है, उसमें 10 होता है डीआरआर में। इसमें डीआरआर में कम से कम 10% है, उससे ज़्यादा हो सकता है। इसका कम से कम 15% है। अब वो फिर उससे ज़्यादा जितना बोलेगा उतना करना होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी ये जो बात हम बताए हैं ये पहला केस है, नॉर्मल केस है। ये इस फाइनेंशियल ईयर में जो तारीख को भी ये रिडीम करेगा जितना वैल्यू का भी, ठीक है, उसका 15% इस डेट में कर देना है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ठीक है, उसी फाइनेंशियल ईयर का। अगर ये 31 मार्च को दे देता कि रिडीम हो रहा है, तब भी तुमको इस डेट में डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर देना था। पूछना है किसी को? और ये
15 जैसे ये क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन साल में कोई भी टाइम ये 15% से नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये बात भी समझ में आ गया? ठीक है, जैसे 15% इसका है 2 लाख रुपया, 30,000 रुपया होगा। अब ये जब तक रिडीम नहीं हो जाता है इसका 15% गिरना नहीं चाहिए। बढ़ सकता है। हाँ, बढ़ तो सकता है, अब जितना क्रिएट करोगे उतना रहेगा, बढ़ तो सकता ही है। हाँ पे आता है। आगे समझ में? इसका डेट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर देना है। इसी को करंट ईयर बोल रहा है वो, बुक में जैसे करंट ईयर का वर्ड मेंशन किया हुआ है, तो समझ जाना कि वो सेम फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहा है जिसमें रिडीम होगा। उसी ईयर में जो उसका फर्स्ट मंथ होगा उसमें फर्स्ट डेट से उसका एंड डेट तक ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को इन्वेस्ट कर देना 15%। डीआरआई का दूसरा नाम है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड बोल के भी है, जो कि इंस्टीट्यूट के बुक में दिया हुआ है। अब तुम लोग वहाँ पे पागल मत बन जाना देख के, अरे ये क्या दे दिया। ठीक है, अब देखो सिंपल से पहले एक और बात बता दे रहे, ये देख लो। Investment in specified securities is required to be made by all companies except ये डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट जो होगा ये सारा कंपनी करेगा, सिर्फ इन लोगों को छोड़ के जो ऊपर दिया हुआ है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बैंकिंग कंपनीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, मतलब अनलिस्टेड एनबीएफसी है, एंड अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इन लोगों को छोड़ के बाकी सारा कंपनी इसको क्रिएट करेगा। तो तुम लोगों को सिर्फ इनका नाम याद रखना है, जिसको नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया? जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंकिंग कंपनीज है, या एनबीएफसी है अनलिस्टेड हो, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हो, ठीक है, और अनलिस्टेड फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उसका यहाँ पर नाटक दिया हुआ है इन लोगों का। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिजर्व बैंक उसको रेगुलेट कर रहा है। बैंकिंग कंपनीज ये है, पब्लिक प्राइवेट जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके हिसाब से है, ठीक है, और अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यहाँ पर दिया हुआ है सब, यहाँ पर। ठीक है, इन लोगों को छोड़ के बाकी सबको क्रिएट करना है। समझ में आया? तो अब देखो एंट्री क्या है सर? हाँ, जब इन्वेस्टमेंट करेगा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट है, एसेट है मेरा, इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रहा है, पैसा लग रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है तो, और रिडीम करने से पहले, रिडीम का जो एंट्री होगा उससे पहले इसको बेचेगा ये। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। यस, ओके, क्लियर हो गया? अब ये बोला गया है कि जो इन्वेस्ट करेगा ये स्पेसिफिकली इन चारों के बारे में दिया हुआ है, इसी में ये इन्वेस्ट करेगा पैसा। सर ये बेच में एंट्री कब होगा? हाँ, ये और सेकंड वाला एंट्री बैंक को दिया है, बेच दिया इन्वेस्टमेंट। जब लाइक वो जब वो ये कैश में खरीद रहा है तब वो इससे 1 महीना पहले वो ये वाला एंट्री पास करेगा।
कैश में खरीद रहा है। आप ही ना बोले लाइक कि जब डिबेंचर खरीदते इन कैश तब हम लोग ये पेनल्टी पास करते हैं। रिडीम ना बोला है। हाँ वही 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 वही। तो लेकिन वही तभी तो पास करना है ना ये एंट्री हम पूछ हाँ। रहे हैं। हाँ तो बस ठीक है। ये एंट्री उस समय पास करना है इन्वेस्टमेंट वाला, और ये उस समय करना है जब रिडम्पशन होगा जो डेट में, तो पहले ये एंट्री पास होगा। पैसा जो बेच के लाएगा वही पैसा से रिडीम करेगा। हाँ समझ। आइए सबको समझ में। अब देखो, इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी चीज में तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है उसको, तो उस कंपनी को जो इंटरेस्ट देगा अगला कंपनी, तो उसका इंटरेस्ट में टीडीएस काट के देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, टीडीएस कलेक्टेड, एक्सपेंस मेरा है। हाँ, टू इंटरेस्ट अर्न, ये तुम्हारा इनकम है। मतलब ऐसा ना कि मेरा सब चीज का खर्चा काट करके वो पैसा दे रहा है, इसलिए हाँ। वो दिखा रहा है। हाँ। और जितना मिलना चाहिए तो फिर भी हमको नहीं मिला बिकॉज ऑफ टीडीएस। हम लोग हाँ। डेबिट करके दिखा देते हैं, नुकसान हुआ है वो। हाँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिवर्स रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं, इसको सुनो भी ध्यान से। Reebok Limited had 10,007% debentures of ₹100 each outstanding for redemption as on 1st April। ठीक है, ये 1st अप्रैल 2017 को आउटस्टैंडिंग है रिडम्पशन के लिए। ठीक है, इसका डेट दिया है कि कब कितना कितना रिडीम करेगा ये। तो 31 मार्च 2019 को ये 10,000 डिबेंचर इंटू 100 करेंगे तो 10 लाख रुपया होगा। इसका 15% 2019 31 मार्च को रिडीम कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो डिबेंचर रिडम्पशन तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जो करेंगे इसके लिए वो करेंगे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2018 तक कर देना है। जिस फाइनेंशियल ईयर में वो रिडीम करेगा उसी फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट मंथ जो होगा उसका 1 तारीख से 30 तारीख मतलब एंड डेट तक उसमें DRI क्रिएट करना है। कौन सा वैल्यू का, जितना वो रिडीम हो रहा है उसका फेस वैल्यू। अगर वो डिस्काउंट में कर रहा है मतलब है ना, क्या बोलते उसको, रिडीम कर रहा है या प्रीमियम में कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। फेस वैल्यू से मतलब है 100 रुपये जो उसका कीमत है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और 15% उसका निकालेंगे। 1.5 लाख का 15% हो गया 22,500। ये कम से कम है। क्वेश्चन में आंख खोल के पढ़ोगी पूरा क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। अगर रेट ज्यादा बोल दिया है तो जो वो बोलेगा वही करना है। अब अगर मुंह ताका तो की मत करना, वो जो बोल रहा है वो करो। वो अगर बोल देना कि तुम्हें ना क्या बोलते उसको, जैसे कानून है करंट ईयर का 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक करने का, लेकिन वो बोल दिया कि 1 अप्रैल 2017 में वो करेगा, तो मतलब तुमको वही करना है। ठीक है, उसका जो क्वेश्चन रहता है इंस्टीट्यूट का वो ये देखना चाहता है कि हम जो लिख रहे हैं बोल रहे हैं वो स्टूडेंट समझ पा रहा है कि नहीं, कि रट कर चला है। समझ में आया? तो अब देखो नेक्स्ट जो रीडिंग हो रहा है वो 20% है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब एंड में रीडिंग भी होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ बात समझने का है। अब जो नेक्स्ट रीडिंग हो रहा है ना वो 20% है, 15% से ज़्यादा है। तो क्या होगा, 2 लाख रुपये रीडिंग करेगा, उसको हमको करना है ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2019, क्योंकि रीडिंग कर रहा है 31 मार्च 2020 को। तो 2 लाख का 15% 30,000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो पहले हम लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं उससे ज़्यादा अमाउंट है। तो कितना ज़्यादा है, 7,500। तो जब ज़्यादा रहेगा या बराबर रहेगा
तब हम लोग क्या करेंगे ना, रिडम्पशन जो होगा उससे पहले बेचेंगे नहीं उसको रहने देंगे, क्योंकि हमको फिर निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे। तो उस केस में क्या रहने देंगे, अगर ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है बस उतना ज़्यादा का एंट्री पास कर देंगे इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। 7,500 का सिर्फ एंट्री पास होगा। अब फिर एंड में जब वो बिक जाएगा तब वो हम ले लेंगे पैसा, फिर हमको चेक करना पहले। तो फिर क्या है कि नेक्स्ट जो हो रहा है 25%, तो और ज़्यादा हो रहा है, तो 2.5 लाख हो रहा है, तो 2.5 लाख का 15% 37,500 है, तो 30,000 मेरा इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन 7,500 रुपया और ज़्यादा करना है। अभी भी हम नहीं बेचेंगे उसको, बस 7,500 रुपया और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इन्वेस्ट कर देंगे। एंड में क्या हुआ 40% है, तो 4 लाख कर रहा है रिडीम, 4 लाख का 15% है 60,000, 37,500 रिडीम कर चुके हैं, ठीक है। सर सॉरी 37,500 हमारे इन्वेस्ट कर चुके हैं, एक्स्ट्रा हमको और कितना करना है 22,500, तो इतना का ही हम इन्वेस्ट करेंगे, वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। अब ये आखिरी है मेरा, अब एकदम एंड में जब रिडीम करना होगा उससे पहले हम पूरा इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर देंगे कैश में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 60,000 DRI से क्रिएट करते जाएंगे और रिडीम हम लोग लास्ट में मतलब अपना वापस से बैंक में मतलब इन्वेस्टमेंट को बेच के टाइम में हम लोग ऐसे बढ़ा लेंगे, लास्ट में बढ़ाएंगे एकदम। हम तो आप तो बोले हर साल के तब एंड में जब हम लोग रिडीम करेंगे तब DRI को भी हम लोग ही कर लेंगे। तो ये समझाएं क्या क्या मतलब था वो सब में नहीं डाउट है, कैलकुलेशन में नहीं। हम क्या पूछ रहे हैं ना, अगर हम DRI क्रिएट कर रहे हैं अप्रैल में, हम लोग रिडीम कर रहे हैं मार्च में, है ना, तो हम लोग DRI को तो वापस ये बेचने से पहले करेंगे ना, हाँ। रिडीम करने से पहले हाँ। करेंगे ना, तो फिर हम लास्ट में इतना अमाउंट कैसे हो जाएगा? तो यही चीज़ तो समझाया है कि पहले अगर ज़्यादा मेरा नेक्स्ट रिडेम्पशन में लग रहा है तो पहले वाला जो है उसको हम बेचेंगे नहीं उस समय, वही तो रहने समझ- देंगे। और जितना ज़्यादा लग रहा है वो नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट रिडीम का जो करंट ईयर है उसमें फिर से हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। हाँ, पैसे जब्त नहीं करना है। नहीं, तो इसमें हर बार में ज़्यादा हो रहा है पहले से, तो लास्ट में जो पूरा पैसा हो गया 60,000 रुपया, तो हम लास्ट में जो रिडीम करेंगे उस समय पूरा 60,000 रुपया बेच कर ले लेंगे। समझ रहे? अरे थोड़ा इंसान का तरह पढ़ाई करो। कैसे पढ़ रहा था? इसको देखो तुम लोग जो भी समझाए हैं, देखो उसको, पूछना है तो पूछो। देखो उसको क्या करने के लिए बोले, देखो क्या कर रही है। बढ़ाइए ना, इम्पोर्टेंट बात लिख रहे थे ना। समझ गए तुम ना? हाँ, ठीक है। समझ गया। नेक्स्ट सम से बनाओ तो तुम ऑन है, ये वाला सही पहले टास्क है, में वीडियो ऑन है। तो क्या हो वीडियो ऑन है तो आपका है। नेक्स्ट सम बनाओ तो मुझसे क्वेश्चन दिखाइए। कितना ठीक है, बना दो। है ना? सब ऐसे क्यों कर रहे हो? पढ़ अरे रहे थे। बनाने के लिए तो बोल रहे हैं हम। तो ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। सामने आकर बैठ जाओ भाई, देखो कितना बड़ा आदमी है। आप क्यों बंद कर दिया था? तो आपकी देखो तुम लोग का सीए का सिलेबस में जो है 1 नंबर है, 2 नंबर है और 4 नंबर है। 3 नंबर नहीं है तुम लोग का सिलेबस में, सीए का सिलेबस में। परचेज वाला नहीं। कन्वर्जन वाला तुम लोग का 12 में नहीं था, वो नया रहेगा, वो बताएंगे हम। और डिबेंचर का जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल से जो समझे वो हम करवाएंगे। डिबेंचर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का
तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में यहाँ पर 3 नंबर तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, सीए वाले फाउंडेशन में। अब देखो जर्नल एंट्री, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं लमसम वाला, लमसम में जब रिडीम करेंगे तब कैसे करना है, पहले ड्यू एंट्री होगा, तो ड्यू एंट्री में जितना डिबेंचर क्रिएट किए थे, मेरा लायबिलिटी था, अब उसको डिक्रीज कर रहे हैं, डेबिट होगा टू डिबेंचर होल्डर्स, लायबिलिटी का मेरा क्रेडिटर है ये, हाँ डिबेंचर होल्डर्स जो क्रेडिटर है, इसी के लिए क्रेडिट हो रहा है, और ये परसेंटेज डिबेंचर्स लायबिलिटी था, इसको डेबिट किए, डिक्रीज हो गया, ये था ड्यू एंट्री। सर क्रेडिटर है तो हाँ, ठीक है सर करिए। डिबेंचर होल्डर को आप पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्रेडिटर मेरा डिक्रीज हो रहा है, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, पैसा मेरा जा रहा है, ठीक है। जब रिडीम्ड पार में होगा तब ये सिंपल 2 एंट्री पास कर देना है, बस। लॉजिक सबको क्लियर हो गया? ये जो टू बैंक वाला एंट्री है वो जब बेच रहा है तब करना है, बेच रहा है, मतलब एक अच्छा ठीक है, हाँ हाँ समझ गया, हाँ समझ गया। नहीं हम दोनों मिक्स कर दिए, आप समझ लीजिए। अरे समझ गए। इसमें किसी को पूछना है? हाँ, एक बात बताइए, हम रिडम्पशन वाला चैप्टर तो हाँ? नहीं, अरे पूछ लो, कोई वीडियो में अब्बा जान नहीं है वहां पर ये बताने वाला, पूछ लो क्या पूछना है। किसमें सर? क्यों यही क्रेडिट? है ना कि डिबेंचर उस समय वो चैप्टर में डिबेंचर क्रिएट कर रहे थे, अब हम रिडीम का टाइम आ गया, हाँ, हम लोग वापस वापस कर कर रहे रहे हैं, हैं। वापस ले रहे हैं हाँ। अपना अब वही अपना शेयर वापस ले रहा और उन लोग का पैसा दे रहे हैं। दे दे रहे हैं। डिबेंचर लोन है, लोन का पैसा उसको वापस तो करना होगा, तो लोन जब वापस करते तो लोन डिक्रीज करने के समय क्या करते, डेबिट करते हैं। तो सर डिबेंचर वो थोड़ी है, वो है मेरा अपना शेयर भी दिया। शेयर याद आ गया सर, यू नो पढ़, ठीक है समझ गए। बैलेंस शीट में किसका अंडर में शो होता है? ये मेरा ये कैपिटल अंदर में आता है, कैपिटल में इक्विटी show एंड लायबिलिटी के अंदर में आता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी तो हेड हो गया पूरा, हाँ। किसके हेडिंग में आता है डिबेंचर? डिबेंचर शेयर होल्डर के अंदर में आता है, डिबेंचर Share holder डिबेंचर के होल्डर अंदर के अंदर में आता है, हाँ, डिबेंचर होल्डर के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर में आता है, या शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर में आता है, करंट लायबिलिटी ऑफ इसमें आता है ये, लॉन्ग टर्म में हाँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग में आता है। इसके अंदर आता है ये। सर अगर अभी इस साल रिडीम हो जाएगा तो अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा, और अगर इस साल रिडीम नहीं होगा, आगे जाके दूसरे साल रिडीम होगा तो फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। तो हम क्या बोले? शेयर होल्डर्स में कैसे बोली थी? हम कंफ्यूज थे सर, आप ऐसे देखेंगे तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। ये डिबेंचर होल्डर के अंदर में आएगा, और होल्डर के अंदर में आएगा ही नहीं, तो लायबिलिटी में आएगा। अब ये है प्रीमियम वाला। प्रीमियम, प्रीमियम में क्या है, परसेंटेज डिबेंचर्स को डेबिट किए, हाँ इशू के समय में हम लोग प्रीमियम क्रिएट किए थे उसके बारे में, यार, तो इसको अब डेबिट करेंगे, हाँ ठीक है, क्योंकि हमको पे करना है ये पूरा अमाउंट। हाँ रिडीम में जब रीपेमेंट हो रहा था टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया, अब डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। रिडीम डिस्काउंट में नहीं होगा, क्या चीज? डिस्काउंट में जब अब डिस्काउंट में होगा तो बोलेगा अपना, तो मैं पूछ रही कि होगा कि नहीं, हाँ? होगा कि नहीं, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ। रिडीम में डिस्काउंट के बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसा, क्या नहीं होगा उसका मर्जी है। अच्छा, देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन, लीगल लिमिट, शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं होता है, वो तो होता है। डिबेंचर्स इशू होता है, ठीक है। रिडीम का कोई भी इलस्ट्रेशन अभी तक आया नहीं है कि रिडीम को डिस्काउंट में कर रहा है,
ठीक है। इसका ये एक जनरल बात भी हो सकता है कि भाई हम 100 रुपया तुमको दिए, तुम हमको 90 रुपया दोगे, कंपनी से जो टर्म्स एंड कंडीशंस में लोगे तो क्यों लेगा उसका डिबेंचर? भले ओपन मार्केट्स में मिल सकता है कंपनी को, जो बताया था लास्ट क्लास में। किसी को पैसे का बहुत ज़रूरत हो गया, बोले कि चल 90 रुपया मिला हमको, देते पैसा बहुत ज़रूरत है हमको, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में बेचेगा वो। अब वहाँ से कंपनी देख लिया तो उठा लिया वो, तो वही उसका रिडम्पशन प्राइस है। समझ में आया? उस तरह उसका मतलब ये हुआ कि रिडीम डिस्काउंट में हो सकता है वो सिचुएशन में, ओपन मार्केट में। हाँ आया समझ में? मुझे क्या अब यहाँ पर देखो, सर एक बात है ना, वो अगर अभी जो दुबई का सीजन चल रहा है, हाँ तो देखो यहाँ पे लीगल सर लिमिटेड, ये वाला एंटिटी में तो लॉस एडिक्शन हो गया, क्या है सेटअप चलता है क्या? हाँ लॉस एडिक्शन ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन, क्या बोल रही तुम? वो उसके ऊपर वाला एंट्री, ये क्या सेट ऑफ वाला एंट्री है? कौन वाला? ये लॉस वाला, लॉस ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला। हाँ लॉस ऑन इशू, और तो अल्लाह ये हाँ अरे ये इशू के समय में जो एंट्री पास करते थे उसके बारे में ये फिर से दिखा रहा है तो ये कि बोलिएगा सुमैया ना, दीदी को फिर से दिखा दो। दिख नहीं रहा, अदर बात नहीं दिख रही, कैपिटल लॉस दिख रहा है। कैपिटल लॉस है उसका नेचर, इसी के लिए बैलेंस शीट में वहाँ दिखाया था। सर एक बात बताइए, मेरे को तो एंट्री है नहीं, क्या हुआ? कंफ्यूजन है। सर मैंने वो एंट्री पास ही नहीं किया, कौन? वही वाला वो दिखाई तो पूरा। वो देखने की जरूरत नहीं है, वो इशू ऑफ डिबेंचर का। तुमको बाहर निकलने का हमको लग रहा है कि टाइम पूरा हो गया। क्या करा? देखिए बहुत तमीज से बैठे। अपना अपना मस्ती ना अपना घर में दिखाओगी। देखो 4 नंबर, ईगल लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी, ठीक है, और एचएफसी कंपनी हैज 3010% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016। डीआरआर क्रिएट करने का ऐसा कुछ भी डेट वगैरह नहीं है, वो जिस टाइम इशू कर किए हो उसी टाइम उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं मेंशन किया पहले डेट में कर दो। और डीआरआई के बारे में भी एक चीज़ बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, पहले इसके फ्लो आ जाए तब वो चीज़ बताएंगे, एक साथ सब बताएंगे, किस चीज़ लोग बना देंगे। अनलिस्टेड कंपनी है ना, हाँ तो इसमें डीआरआर बनेगा तो ये हो गया, ये आउटस्टैंडिंग है 3,000, 30,000, 3 लाख का डिबेंचर है। दिस कंपनीज आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 2017। हाँ तो मतलब ये लमसम में रिडीम हो रहा है ना, तो इसका क्या है 1 अप्रैल को ही डीआरआई भी क्रिएट कर देंगे हम लोग, समझ आया? क्योंकि नॉन बैंकिंग एनबीएफसी को डीआरआई भी क्रिएट करना पड़ता है। अब ये बोल रहा है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ ₹10,000। 30 अप्रैल ना, हाँ? 1 अप्रैल क्रिएट करके 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हाँ, the debenture redemption reserve has a balance of ₹10,000 on 31st March 2016। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ना पहले से ही 10,000 रुपया है ऑलरेडी उसका, ठीक है। अब इसका जो है 10% कुछ मेंशन नहीं किया है, तो जो वहाँ पे लिखा हुआ है 10% हमको क्रिएट करना है डीआरआर, 3 लाख का 30,000 होगा, 10,000 पहले से क्रिएट है, तो सिर्फ 20,000 क्रिएट करेंगे, ठीक है। 20,000 जो क्रिएट करेंगे तो वो से पूछेगा वो बोलेगा हमको किससे क्रिएट होता है डीआर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट नहीं बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड हाँ, लॉस। तो और क्या जनरल रिजर्व से होगा, और वो सिक्योरिटी प्रीमियम से होगा। दिखा दो सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर नहीं, इससे नहीं होगा, हाँ मेरा वाला ये पढ़े ही थे सर। कौन सा पढ़ाई कर रही है तुम घर में कि मतलब जो अभी पढ़ा रहे हैं उसको रख रही है जमा कर करके, पीछे वाला कर रही है ताकि हम तुम्हारा नौकर बैठे हुए हैं ना, कि तुम पीछे वाला करके फिर पूछोगे 2 महीने बाद तुम बताएंगे तुमको बैठा के।
डिविडेंड वाला था कुछ। डीवीडी इक्विलाइजेशन रिजर्व से बस 3 से होगा। अभी पढ़े नहीं थे सर। अब आप ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी झूठ आप करवाना चाह रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ी तुम? ऑनेस्टली तो बताया नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक दिन ये चैप्टर खोलेंगे तो पढ़ाएंगे। कैसे कर रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। 20,000 क्रिएट करेंगे उतना समझ में आ गया सर। पर एक बात बताइए, यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे क्यों कुछ भी इसका रिजर्व में है नहीं पैसा? सर यहाँ पे डेट 2016 क्यों किया है 31 मार्च? ठीक है, वो डीआरआर का कुछ भी डेट नहीं है, वो किसी जब वो इशू कर दिया उस दिन भी वो क्रिएट कर सकता है। तो आउटस्टैंडिंग इसका है 31 मार्च को, 31 मार्च दिया हुआ है यहाँ पे। और डीआरआई जो है ये 1 अप्रैल, जिस ईयर में ये क्या बोलते हैं उसको रिडीम हो रहा है, उसी ईयर पे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसको क्रिएट करना है। आया समझ में? तो ये पूरा रिडीम हो रहा है तो उसका 15% 45,000 हो गया। अब जब रिडीम का डेट आया 31 मार्च तो पहले उसको बेचेगा, बेच दिया, अब ड्यू एंट्री है और फिर इसको पेमेंट का एंट्री है। ठीक है, और जब सब हो जाता है तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं डीआरआर को। तो वो पूरा अमाउंट कर देंगे, जो पहले था 10,000 वो भी और हाँ, जो सब। 20,000 अभी क्रिएट किया वो भी। हाँ, बनाओ उसको। क्वेश्चन कितना? नेक्स्ट समझते हैं। Nurturing Green Limited, a listed company, issued 50,000 10% debentures of ₹10 each on 1st April 2020, redeemable at par on 30th June 2021. The company received applications for 55,000 debentures and allotment was made to all the applicants on pro rata basis. The debentures were redeemed on the due date. The investment was made on 1st April of the financial year in which redemption is due. Past necessary journal entries regarding issue and redemption of debenture. Assume that interest was payable on debentures on 31st March every year. ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है 50,000 डिबेंचर लिस्टेड कंपनी, तो इसको डीआरआर क्रिएट नहीं करना है। समझ में आया? डीआरआई क्रिएट करेगा। और 50,000 ये इशू किया था, लेकिन 55,000 का पैसा मिला, सबको अलॉट किया है ये। तो एक्स्ट्रा पैसा जो है अलॉटमेंट में डाल दिया, क्योंकि कुछ बोला नहीं है। ठीक है, और रिडीम कर दिया है 2021 में। तो जो डीआरआई क्रिएट होगा वो 1 अप्रैल 2021 में डीआरआई क्रिएट होगा। तो पहले इशू का एंट्री देख लो, क्योंकि ये लमसम में है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 55,000 डिबेंचर इंटू 10 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब क्योंकि इसमें अलॉटमेंट का भी स्टेज नहीं होगा, क्योंकि ये लमसम का है, तो कुछ झमेले नहीं है। सिर्फ 10% डिबेंचर्स में 50,000 इंटू 10 करेगा और बाकी को रिफंड कर देगा। ठीक है, हम लोग देखे नहीं थे, तो क्योंकि ये लमसम में, तो बाकी पैसा जो है जितना एक्स्ट्रा सब रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अब है इसको इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ा है। तो इंटरेस्ट का डेट बोला है एनुअली है 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, अप्रैल में इशू किया है तो पूरा 1 साल का इंटरेस्ट निकलेगा 5 लाख पे। 5 लाख पे इंटरेस्ट निकला है, 50,000 रुपया हुआ है। क्योंकि टीडीएस का यहाँ पर रेट नहीं दिया, इसलिए कंपनी टीडीएस नहीं काटा है। ठीक है, रेट नहीं देगा तो नहीं करना है, और रेट देगा तो टीडीएस के यहाँ पर हम कंपनी जो पेमेंट करता है उसका भी देना पड़ता है हम लोग को। तो यहाँ पर हो गया ये इंटरेस्ट पेमेंट का एंट्री, ये 1 साल का हो गया, काम खत्म। अब जो है
DRI क्रिएट किया 5 लाख का 15% 75,000 रुपया। अप्रैल मई जून में क्योंकि ये रिडीम हुआ है तो 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। ड्यू एंट्री है, हाँ। अब क्या है कि DRI को बेच दिया, पैसा मिल गया पूरा। डिबेंचर होल्डर्स के यहाँ पर ये है ड्यू एंट्री रिडम्पशन का, हाँ। अब जो डिबेंचर होल्डर्स ने पेमेंट का एंट्री किया है ना, वो एक साथ कर दिया है, इंटरेस्ट का भी, जो इंटरेस्ट पे करेगा और जो रिडीम कर रहा है 5 लाख का, 5 लाख 12,500 एक साथ एंट्री करके दिखा दिया पेमेंट का एक ही एंट्री में। करो उसको कॉपी में, अलग अलग दिखा सकते हैं। हाँ अलग अलग तुम दिखा देना। तुमको क्या करने के लिए बोले? सर मेरे में टीडीएस वाला नहीं है, इसमें भी नहीं है। नहीं, TDS का एंट्री नहीं ना हो रहा पे। TDS है इसमें, प्लीज दिखाइए ना, वो एंट्री नहीं पास। इशू ऑफ शेयर्स में वो चैप्ट दिया हुआ TDS का, यानी इशू ऑफ शेयर्स मिला के, इशू ऑफ डिबेंचर मिला के दिया है। आपका बुक है। इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर तो की नहीं हो, नहीं, हम ठीक है। जानेंगे आप क्या करो। क्या